दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक प्रोफेसर कक्षा में प्रवेश करता है और सभी विद्यार्थियों से कहता है, बच्चों आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट का सुनते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। प्रोफेसर ने सभी बच्चों के डेस्क पर प्रश्न पत्र उल्टा रख दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं कोई भी प्रश्न नहीं देखेगा। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया। सभी के डेस्क पर प्रश्न पत्र रखने के बाद प्रोफेसर ने कहा, ठीक है बच्चों, अब आप प्रश्न देख सकते हैं। जब सभी बच्चों ने प्रश्न पत्र देखा तो सब हैरान रह गए क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न पत्र के बीचों बीच केवल एक छोटा सा काला बिंदु था। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने प्रोफेसर से पूछा, सर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न नहीं है, बस एक छोटा सा काला बिंदु है, इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों यही आपका सरप्राइज टेस्ट है। आपको इस पेपर में जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखना है। तो सभी बच्चे उलझन में थे और प्रश्न पत्र को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नजरिए से जो देखा उसे उत्तर पत्र में लिख दिया। टेस्ट खत्म होने पर प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पत्र ले लिए और बारी बारी से सभी के जवाब पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने पाया कि सभी ने उस छोटे से काले बिंदु के बारे में ही लिखा था। तब प्रोफेसर ने कहा, बच्चों आप सभी इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए और प्रोफेसर को आश्चर्य से देखने लगे। फिर प्रोफेसर ने कहा, बच्चों यह पॉजिटिव थिंकिंग का टेस्ट था। आपके पास एक बड़ा सा पेपर था जिसके बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा काला बिंदु था, लेकिन किसी ने पेपर के सफेद भाग पर ध्यान नहीं दिया। सभी ने उस छोटे से काले बिंदु पर ही ध्यान दिया और उसके बारे में ही लिखा। यही चीज हम अपने जीवन में भी करते हैं। हमारा जीवन भी इस कागज की तरह है जिसमें हमारा ध्यान केवल उस छोटे से काले बिंदु यानी जीवन की परेशानियों और असफलताओं पर ही होता है। हम कभी उस सफेद भाग पर ध्यान नहीं देते जिसमें ईश्वर ने हमें हजारों अच्छी चीजें दी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के सकारात्मक हिस्से को ध्यान में रखकर हर समस्या का समाधान करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं और असफलताओं से दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देते। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, जबकि दुनिया में बहुत से लोग अपाहिज पैदा होते हैं। आपके पास परवाह करने वाले माता पिता हैं, जबकि कई लोग अनाथ होते हैं। आप सुरक्षित हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है। आपकी स्थिति उन लोगों से बहुत बेहतर है। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से दुखी होना छोड़कर उनका सामना करें और ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए हमेशा धन्यवाद कहें। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। इसे लाइक करें और सकारात्मक बनाए रखने के इस प्रयास को समर्थन दें। धन्यवाद।